इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में खाना एकदम से हजम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी मेंटेन करने के लिए भी काफी सारे भोजन की जरूरत होती है। तो इसलिए दिन में जरूर 1 से 2 बार जो है हल्के से गुनगुने पानी में आप तुलसी की 4-5 ड्रॉप डालें और जरूर पिए। ये इम्यूनिटी बनाने में और सर्दी जुकाम खांसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन सब में हमको बहुत ही अच्छे से बचाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट हमारा है। उसके अलावा हमने बात करी कि सर्दियों में वात बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है ना। और जब बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है तो एक तो वातशूल यानी कि वातशूल के समान तो बॉडी में दर्द बहुत बढ़ जाते हैं, पेन बढ़ जाते हैं, अर्थराइटिस बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो हमारी जो नाभि होती है, नाभि जो है नाभि जो है ये यहाँ पे मणिपुरा चक्रा होता है। और जो भी हमारी शरीर में ऊर्जा है वो नाभि से पूरी बॉडी के अंदर हमारे स्प्रेड होती है। जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहां से जो सारी ऊर्जा बच्चे को जो नरिशमेंट पोषण मिलता है वो सारा नाभि के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर हम अगर आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर हम नाभि में कुछ ऑयल्स वगैरह यूज करें तो वो बहुत इवनली पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं समान वायु के साथ। तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट नाभि तत्वा हमारे पास है, जिसमें कुछ विशेष ऑयल्स का यूज किया गया है। जैसे जर्मनिन ऑयल, बादाम का तो ऑयल, गाजर सीड्स, लेमन, है ना, ये सारी चीज डाली गई हैं जो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जो बॉडी की जो है कोलाजन, जैसे कई बार देखा होगा ना स्किन ढलक जाती है, तो कोलाजन को बूस्ट करते हैं, स्किन के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी बनाने में मदद करते हैं। और जब वात बढ़ता है तो नींद भी कम आती है लोगों को, क्योंकि वात बढ़ने से ना स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि क्योंकि ऑयल जब हम यूज करते हैं तो वो कफा देता है हमको। तो नींद ना आना, बॉडी एक, स्किन में ड्राइनेस, स्किन की इलास्टिसिटी कमजोर होना, कोलेजन कमजोर होना, है ना, बहुत सारे गुण जो हैं, अलग अलग गुण नाभि तत्व के। तो रोज रात को कुछ बूंदें जो हैं अपने नाभि में डालिए, हल्का सा मसाज करिए सोने से पहले। तो इसके बहुत ही अच्छे लाभ जो हैं आपको अपनी त्वचा में, नींद नींद की साइकिल में, है ना, ड्राइनेस में, इन सब में बहुत ही अच्छे आपको नाभि तत्व के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी कि सर्दियों में त्वचा से मॉइस्चर निकल जाता है और त्वचा फट जाती है। और त्वचा को के कोलाजन को ठीक करने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कभी दांतों में, मसूड़ों में भी किसी के खून वगैरह आता है तो डेंटिस्ट जो है विटामिन सी की टैबलेट जरूर देते हैं। तो यहाँ पर हम रात को जो है हफ्ते में 2 से 3 बार रात को विटामिन सी सीरम जो है ये भी बहुत अच्छा है वीएलसीसी का। इसमें विटामिन सी भी है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये फैट अब्जॉर्बिंग विटामिन होता है, जो स्किन में मॉइस्चर को, त्वचा को नरम करने में मदद करता है। एलोवेरा इसके अंदर है। एलोवेरा आप जानते हैं नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। और जोजोबा ऑयल है, जोजोबा ऑयल हमारे स्किन के ऑयल को बैलेंस करने में मदद करता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है ना। हाइलुरोनिक एसिड, हमारे शरीर त्वचा में हाइलुरोनिक एसिड होता है जो त्वचा के मॉइस्चर को बना के रखने में काम करता है। और विच हेजल होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इरिटेशन को दूर करता है। तो जरूर विटामिन सी भी रात को आप जरूर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे तो ये आपको स्किन में आपके अच्छा काम करेगा, स्किन को फटने से बचाएगा सर्दी के मौसम में, काफी गुण लाभ देगा आपको ये। उसके बाद ना केवल हम स्किन में विटामिन सी लगाएं, प्लस हम विटामिन सी एफरवेसेंट टैबलेट भी लें। विटामिन सी आप जानते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। जै तो भाई हमारा जो एफरवेसेंट टैबलेट मतलब इसको अगर पानी में डालेंगे तो एक टेस्टी ड्रिंक बन जाएगा, जिसमें आंवला है। आंवला विटामिन सी का स्रोत है, इसको आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। आयुर्वेद में रसायन उसको बोलते हैं जो लाइफ के स्पैन को बढ़ाते हैं, जो रिजुविनेट करने में, सेल्स रीजनरेशन करने में मदद करता है, उसको आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। और ये सेल के डैमेज को रोकता है, फ्री रेडिकल को हटाता है। ग्रेप सीड अंगूर, इसमें विटामिन ई सी है, विटामिन ई है। ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल काम करता है। कीवी भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारी, और कोल्ड फ्लू और इन सब में बचाता है। और जिंक भी जो है, मिनरल जो है, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो हमें सर्दी के मौसम में अच्छी इम्यूनिटी चाहिए,
तो विटामिन सी एफरवेसेंट भी जरूर दिन में एक बार जरूर हमको कम से कम लेना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा त्वचा के लिए। उसके बाद सर्दी के मौसम में क्या होता है, ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि धमनियां संकुचित हो जाती हैं, धमनियां हार्ड हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह जो है कम हो जाता है, तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रांग हार्ट भी बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों में तो क्या है ना, पसीना वगैरह भी निकलता रहता है, सर्दियों में ऐसा नहीं हो पाता। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें अर्जुना है। अर्जुन जो है हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करता है। गूगल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। दशामूलारिष्ट ये 10 जड़ों का सत्व है जो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। हरड़ फैट सेल्स को कम करता है। पुष्करमल ये एंजाइना जो छाती में पेन सा होता है ना, उसको दूर करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो सर्दियों में हमें लेना चाहिए। और ये नहीं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, सभी लोग, क्योंकि आयुर्वेदा जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी है, आयुर्वेदा क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। तो इसलिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जरूर सर्दी के मौसम में लें। ऐसे लोग जिनको हाइपोथायराइड है ना, बहुत सारी महिलाओं को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे शरीर में सूजन वगैरह बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन रहता है। और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल के साथ यूज करें ओमेगा 3। तो जब से हमने सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह खाने शुरू करें, इनमें ओमेगा 6 होता है, जो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, हार्ट की प्रॉब्लम करता है, ब्रेन स्ट्रोक करता है। तो एक तो वैसी सर्दियों में दिक्कत और है, और ये ओमेगा 6 लेने से और बढ़ जाती है। मगर अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 3 जैसे सैल्मन फिश ऑयल से आता है, तो ये जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंटी कैंसर भी गुण पाए गए हैं, ब्रेन के लिए अच्छा है, सूजन कम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सूजन इम्यूनिटी बढ़ाता है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, बहुत गुण है। सो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल अगर ओमेगा 3 हम दिन में 2 बार लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा सर्दी के मौसम में। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इन सब के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद सर्दी के मौसम में क्या है कि जैसे सूर्य की रोशनी भी कम होती है, ज्यादा कम समय तक सूर्य रहते हैं, तो पाचन अग्नि जो है, जो डाइजेशन फायर है, वो भी मंद पड़ जाती है। क्योंकि हमारी जो पाचन अग्नि है वो सूर्य के साथ चलती है, जैसे सूर्य उदय होते हैं वो बढ़ती है, जैसे सूर्य डाउन होते हैं वो मध्यम पड़ जाती है। तो इसलिए उस जठर अग्नि को, पाचन अग्नि को भी प्रज्वलित रखना अच्छा है। तो गैस्ट्रो केयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें अदरक, काली मिर्च, पीपली है, इसको त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये अग्नि को हमारे बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो उसका जो नरिशमेंट हमारे शरीर में लगता है, तो भोजन में से 7 धातु निकलती हैं, जो हमारा 7 टिश्यू बॉडी बनी है, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, मेद है, शुक्र धातु। इन 7 धातु 7 टिश्यू से हम लोग बने हुए हैं। तो अगर हमारी पाचन अग्नि अच्छी नहीं होगी, जठर अग्नि अच्छी नहीं होगी, तो ये पोषण हमारे भोजन से नहीं निकल पाएगा, और दूसरा निकल नहीं पाएगा तो शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए गेस्टोकेयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको दिन में आप 2 बार लेंगे, सो नाश्ते के बाद लीजिए और डिनर के बाद लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा सर्दी के मौसम में भी, और वैसे भी अच्छी पाचन अग्नि के लिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि सर्दी के मौसम में वात ज़्यादा बढ़ जाता है। वात बढ़ने से जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैसे नॉर्मल भाषा बोलते हैं ना, कार्टिलेज कमजोर हो गया, ग्रीस कमजोर हो गया, तो ये घुटनों में और जॉइंट्स में जो ग्रीस बनता है, ये ग्लूकोसमिन से बनता है। ग्लूकोसमिन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बनता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बनना कम हो जाता है, इसलिए उसको बाहर से लेना बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर जब किसी को जो पेन होता है तो व्यक्ति को पेन किलर्स खाते हैं, और पेन किलर आप जानते हैं वो नुकसान भी करते हैं। मगर आयुर्वेद में सलाई, गूगल, अभ्रक और निर्गुंडी जो है, ये दर्द और सूजन हटाते हैं। और गिलोय को अमृता बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसको अमृता इसलिए बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि शरीर के सब ऑर्गन में काम करता है। और प्लस ऑर्थोएड में ग्लूकोसमिन भी है, जो इस ग्रीस को रिपेयर करने में मदद करेगा। तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ऑर्थोएड। बॉडी एक, मसल एक, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, है ना, इन सब में, स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ ये सब चीज़ों में आपको साइटिका,
इस तरह के दर्द वगैरह में सब में बहुत अच्छा लाभ करेगा। दिन में 2 बार आप लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। और फिर हमने बात करी थी कि भाई सर्दी में वात बढ़ जाता है, तो अगर हम कफा बढ़ाएंगे तो वात कम हो। कफा कब को होगा? जब हम ऑयल यूज करेंगे। आयुर्वेद में अभ्यंगम बोला जाता है ऑयल मसाज को। और सर्दी के मौसम में तो जरूर जो है ना ऑयल मसाज करना चाहिए, जिससे स्किन टोन होती है, स्किन की ड्राइनेस भी कम होती है, और शरीर के जो दर्द हैं, मस्कुलर पेन है या जॉइंट पेन्स हैं, वो भी दूर होते हैं। तो वीएलसीसी वेल साइंस में हमारे पास याप ऑयल और जेल फॉर्म में है, जिनमें कैमोमाइल, नटमेग, विंटर ग्रीन, कपूर है ना, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो दर्द को दूर करती हैं, तनाव को दूर करती हैं, है ना। इसको रिलैक्सेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। कभी थके हुए हैं, बैक में यूज कर सकते हैं। थकान हो रही है, फोरहेड, माथे पे लगा सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए बहुत सारे गुण इनके अंदर है। तो ऑर्थोएड के साथ जो है याप ऑयल अगर आप लगाएंगे, या ज़्यादा पेन है तो ऑयल के बाद जेल भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें भी अलग अलग टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्थोएड में के साथ अगर आप याप ऑयल यूज़ करेंगे तो इसके भी बहुत अच्छे आपको जो है लाभ मिलेंगे जॉइंट पेन वगैरह में। उसके बाद जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, और अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कफ स्वेलिंग को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल डैमेज है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है, जो सांस के द्वारा सब ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जीवन देती है, मगर अंदर जाके इसके सेल टूट जाते हैं। इन टूटे हुए सेलों को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ने लग जाते हैं और स्वेलिंग पैदा करते हैं। सो मैक्सोरेक, अब आयुर्वेद बोलता है हमको 4-5 तरह के फल सब्जी रोज खाने चाहिए, 4-5 बार रोज। पर फल सब्जी आजकल सब लोग कम खाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं जाते, और इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसलिए मैक्सोरेक में हल्दी, आंवला, अनार और मुलेठी, इनके सत्व हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल से डैमेज से बचाएंगे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन भी दूर करेंगे। अब किसी को घुटने में अगर ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो अगर आप ऑर्थोएड के साथ मैक्सोरेक ले लेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सांस संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सोरेक यूज करेंगे तो और बेहतर आएंगे, है ना। क्योंकि मैक्सोरेक सेल डैमेज को भी रोकता है और सेल रिजेनरेशन करने में भी मदद करता है। सर्दियों में जैसे कफा बढ़ जाता है, सांस संबंधी रोग ज्यादा हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। अब जब कफ बढ़ रहा है तो अगर आप पित्त बढ़ाएंगे तो कफ कम होगा। तो आयुर्वेद में अदरक, काली मिर्च, कंटकरी, गिलोय, तुलसी, ये सब पित्त बढ़ाते हैं हमारा। तो जब पित्त बढ़ेगा तो कफ कम होगा। हम सर्दियों में वैसे भी ना अदरक की चाय, तुलसी की चाय, है ना, ये सब चीजें लेते हैं, तो वही सब वो चीजों के सत्व इसमें है। इसमें दशामूलारिष्ट है। दशामूलारिष्ट जो है जैसे हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है, लंग्स की भी मसल को स्ट्रांग करता है। गिलोय हमने बात करी, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। सौंठ, अदरक, सूखा अदरक, है ना, म्यूकस को बाहर निकालता है। तुलसी एंटी बैक्टीरियल काम करता है ना। कंटकरी ये पोर्स को, लंग्स के पोर्स को कलता है। अरुष जो म्यूकस है उसको बाहर निकालता है। तो रेस्पिलर की बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह हो रहा है तो मैक्सोरेक और रेस्पिलर दिन में 2 बार लें, और साथ में तुलसी ड्रॉप्स लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी में बहुत ही जल्दी रिकवरी आपको मिलेगी। उसके बाद सर्दी में हमारा बार बार चाय पीने का मन करता है, और जब हम ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं तो वो एसिडिटी वगैरह भी ज़्यादा करती है। मगर ग्रीन टी अगर हम बार बार लेते हैं तो वो बार बार भी नुकसान नहीं करती। तो 2-4 बार दिन में अगर आपको चाय पीने का मन कर रहा है तो आप ग्रीन टी लीजिए, जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैलोरीज को बर्न करती है। और उसमें इसमें साथ में तुलसी है, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है ना, लौंग है, गुलाब है, काली मिर्च है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। तो दिन में अगर हम 2-1 बार, क्योंकि ठंडी चीजें तो नहीं पीनी चाहिए सर्दी के मौसम में, तो दिन में अगर हम 2 बार ग्रीन टी लें तो, और ये बहुत ही किफ़ायती है। और ग्रीन टी में एक चीज ध्यान करिए, इसको पकाना नहीं होता। तो पहले पानी को गर्म कीजिए, गैस को बंद कर दीजिए, और फिर उसमें ग्रीन टी डाल दीजिए, और उसको फिर करीब 1 मिनट तक ढके रहने दीजिए और उसको पीजिए, है ना। ये इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है। और ग्रीन टी वगैरह में चीनी मत डालिए, क्योंकि चीनी डाल के तो सब बेकार कर देते हैं, है ना, क्योंकि चीनी में कैलोरीज होती है जो नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी बहुत अच्छा एक विंटर केयर के लिए हमारा प्रोडक्ट है।
उसके बाद हमारे शरीर की पूरी प्रणाली को चलाने के लिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी प्रणाली चल रही है। पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ रहा है, लीवर बाइल जूस बना रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, है ना। इन सब के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल हमें चाहिए होते हैं। अब इतने विटामिन मिनरल हमारे भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। इसलिए विटामिन मिनरल में 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। सर्दियों में त्वचा ड्राई हो जाती है, त्वचा फटने लग जाती है, तो विटामिन ए आप जानते हैं त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। B1 B2 B6 बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो है हेमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी है, विटामिन ई इसके अंदर है ना। सो विटामिन मिनरल, तो अगर हमें अपनी, आप बोलते मैं तो स्वस्थ हूं, मैं क्या लूं, तो आप मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल ये रेगुलर ले सकते हैं। ये स्वस्थ लोगों के लिए भी है और अस्वस्थ लोगों के लिए, दोनों के लिए भी है। फिर हमने बात करी थी सर्दियों में जो है जॉइंट पेन वगैरह भी बढ़ जाता है, और दूसरा क्योंकि बहुत जगह पे सूरज की रोशनी में इतनी तीव्रता नहीं होती, तो विटामिन D3 की कमी भी हो जाती है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम प्लस विटामिन D3 सप्लीमेंट भी हमारे पास है। अगर एक टैबलेट रोज देते हैं तो इसमें कैल्शियम भी है, प्लस इसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन D3 भी है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, और एक जड़ी बूटी है हड़जोड़, ये भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करती है। तो किसी को अगर जॉइंट पेन हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है, तो आप उनको ऑर्थोएड दे सकते हैं, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट दे सकते हैं, याप ऑयल दे सकते हैं। तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन बेसिकली है कि इस विंटर्स में क्या कारण है, कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे हमने बात करी, कफा भी बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेटरी रोग भी हो जाते हैं, और वात भी बढ़ जाता है, ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, जिसमें अर्थराइटिस और ये सारे रोग भी हो सकते हैं। तो हमने बात करी कि अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो आप कैल्शियम D3 सप्लीमेंट, ऑर्थोएड, याप ऑयल यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो मैक्सोरेक, रेस्प क्लियर, तुलसी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। पाचन अग्नि को तेज अच्छा बनाने के लिए गैस्ट्रो केयर यूज कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए विटामिन C एफरवेसेंट, मैक्सोरेक और विटामिनरल यूज कर सकते हैं। और स्किन के मॉइस्चर को बना के रखने के लिए विटामिन C लगा सकते हैं, और नाभि तत्व यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हमने आज शेयर करे जो हमारे विंटर केयर में और इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत ही अच्छा मदद कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज का सेशन था हम मेरी तरफ से। किसी का कोई सवाल है, कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।